यहाँ के ये खूबसूरत झरोके आज ये हमारी देखभाल के मुंतजिर हैं। बाबर के बाग बहिश्त से चला बागों का एक सिलसिला, जो जोहरा बाग, अचानक बाग, चार बाग से होता हुआ आज तक कायम है। जेसुइट गिरजाघर, अमर सिंह राठौर के बहादुर घोड़े की यादगार और 64 खंबे के नाम से मशहूर सलावत खां का ये मकबरा, ये सब उन्हीं वक्तों की यादगारें हैं जिन्हें देखने वाले कहीं अकीदत से देखते हैं तो कहीं हैरत से। और फिर आगरे का ताजमहल तो है ही, जिसे खुद उसका बनाने वाला किले के मुसम्मन बुर्ज में बैठकर अकीदत से देखा करता था। बाद में मुगलों के साथ राजपूतों ने भी आगरे में कुछ नायाब निशानियां जोड़ी। पीपल मंडी की यह हवेलियां, जिनमें गज सिंह की वो हवेली कला महल भी शामिल है, जहां उर्दू के शायर आजम जनाब मिर्जा गालिब का बचपन बीता। बाजी चे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। मुगलों के आखिरी दौर में आगरे ने इसी गली में वो लाजवाब शायर पैदा किया जो कला महल में पला बढ़ा था। लेकिन आगरा अपनी इमारतों के लिए सिर्फ मुगलों या राजपूतों का ही मोहताज नहीं है। ये है गुरु का ताल। सिखों के गुरु तेग बहादुर सिंह की याद में बना यह गुरुद्वारा सिखों का गुरु तीर्थ है। दुर्मत आँख है दोहे आवे जाए मर्दू जा होए, करण गगन में देखो दोहे ना। आइए अब आपको एक और ताज दिखाएं। जी नहीं, इसे किसी मुगल ने नहीं, अंग्रेजों ने बनवाया है। आपको हैरत होगी कि ये उत्तर भारत में ईसाइयों का सबसे पुराना इकलौता कब्रिस्तान है, जिसके लिए 12 बीघे जमीन शहंशाह जहांगीर ने दी थी। यहां लाहौर तक से जाने माने ईसाई महानुभाव दफन के लिए लाए जाते थे। अनगिनत खूबसूरत मकबरों और यादगारों के बीच ये नायाब लाल ताज यादगार है महाराजा दौलत राव सिंधिया के डच जनरल जॉन हेसिंग की, जिसे लॉर्ड लेक ने 1803 में बनवाया। लाल पत्थर से बना यह मकबरा ताज से कितना मिलता जुलता है। वास्तुकला के इन नायाब नमूनों के बारे में शायद आगरावासी स्वयं ही न जानते हो। एक और इंसानियत का मारा शायर आगरे ने दिया, नजीर अकबर आबादी। मुफलिस कहो फकीर कहो आगरे का है, शायर कहो नजीर कहो आगरे का है। दरअसल आगरा एक जमाने से इल्म तरबियत का मरकज रहा। आगरा कॉलेज जिसकी मिसाल है, इसकी बुनियाद सन 1823 में पड़ी और उत्तर भारत का सबसे पहला कॉलेज कहलाया। अंग्रेजों की आमद के साथ ब्रिटिश आर्किटेक्चर भी आया। स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी, क्लब, गिरजे, और ये पारसी लाइब्रेरी। यहां तक कि राधा स्वामी मत के गुरु की समाधि पर भी इसी स्थापत्य कला की झलक दिखाई देती है। स्वामी जी महाराज की यह समाधि दयाल बाग इलाके में है। इस इमारत की नींव सन 1904 में रखी गई, किंतु कारीगरी का यह अद्भुत नमूना आज भी निर्माणाधीन है और न जाने कब तक बनता रहेगा। कहते हैं कि इस नायाब निर्माण के पीछे भावना ही यह है कि कुशल कारीगरों को अनवरत रूप से अपनी कला दिखाने का मौका मिलता रहे। न जाने कितने कुशल कारीगरों ने यहां अपनी जिंदगी ही बिता दी है और न जाने कितने यहीं बढ़कर जवान हुए हैं। इन्हीं दिनों की एक और इमारत है
सूरजभान की बगीची। इसका निर्माण सन 1870 में हुआ। दरअसल बगीची आगरा वासियों की आदत है। सुबह शाम दंड बैठक, कुश्ती, नित्य कर्म और पूजा की व्यवस्था जहां कहीं भी हो वो बगीची। पर सूरजभान की बगीची की तो बात ही कुछ और है। जरा यहां का ये मंदिर देखिए। इसका निर्माण और भी पहले हुआ था, 1866 में। इसकी वास्तुकला सबसे अलग है। शाम को नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद बगीची में ही ठंडाई घुटती है। ठंडाई पीना और मस्त रहना, यही आगरावासियों की पहचान है। आगरावासियों की मस्ती और भी झलकती है उनके उत्सवों में। रामलीला पर यहां ठठ के ठठ उमड़ पड़ते हैं। खाने पीने और मिलने जुलने का माहौल बनता है। शिल्प बाजारों में खरीदारी का जोर रहता है। नाच गाने की महफिलें होती हैं। चांद शरद पूर्णिमा का। शरद ऋतु में शास्त्रीय गायन वादन के लिए यहाँ की ऐतिहासिक इमारतें भी अपने द्वार खोल देती हैं। शरद पूर्णिमा की दूधिया चांदनी में नहाया हुआ आगरे के किले का दीवाने आम। ये सैलानी आज अनूप तालाब के उस चबूतरे पर बैठे अजय चक्रवर्ती का गायन सुन रहे हैं, जहां कभी सिर्फ मियां तानसेन ही बैठकर गाया करते थे और सुनने वाला होता था सिर्फ शाही खानदान। चलिए आपको आगरे की गलियों की सैर कराई जाए। सांप नेवले की नकली लड़ाई, फव्वारे के पास का भीड़ भरा इलाका किनारी बाजार, यहां क्या नहीं मिलता। और जानते हैं, हर रोज सूरज डूबते समय यह गली सुनहरी हो जाती है। दिन ढले से रात गए तक यहां रौनक ही रहती है। आप चाहें तो इसे रात का बाजार भी कह सकते हैं। शहंशाह बाबर से चले जेवर और रत्नों के शौक ने जहांगीर को तो जौहरी ही बना दिया, और रत्नों के पारखी इस शहंशाह ने यहां जौहरी बाजार बनवा दिया। और जब सेठ लोग बसे तो उन्होंने बसाई अपनी एक सेठ गली, जहां खुली इनके जायके के लिए दूध और मिठाइयों की दुकानें। सर्दियों के मौसम में यहां ओस की मिठाई भी मिलती है। आज भी ये गली 300 साल पहले का ही जमाना जीती है। आगरे के जायकों का जवाब नहीं साहब। चाट, पूरी कचौड़ी, फूल से बताशे, आगरे का पेठा, दाल मोठ और गजक, इन्हें चखे बगैर आगरे से न चले जाइएगा।
मुगल आए तो चमड़े की मशकों में भर भर कर अफगानिस्तान से हींग भी आने लगी। सो इस जगह का नाम पड़ा हींग की मंडी। हींग तो जायके के काम आएगी, लेकिन इतनी ढेर सारी चमड़े की मशकों का क्या हो? बादशाह ने फरमाया इनके जूते बनवा दिए जाएं। तो इस तरह शुरू हुआ आगरे का जग प्रसिद्ध जूतों का कारोबार। ये गली जो सुबह सुबह वीरान लगती है, शाम होते होते तरह तरह की आवाजों से गूंजने लगती है। बहरहाल अब तो आगरा सारी दुनिया को जूते निर्यात करता है। इधर आइए, इस गली के एक छोटे से मकान में नन्हे मुन्ने कारीगर यहां कपड़ों पर जरी का काम कर रहे हैं। जरदोजी, ये इनका पुश्तैनी धंधा है। जरा इस नन्हे मास्टर का हाथ तो देखिए, और फिक्र न कीजिए, ये पढ़ता भी है। इसी जरदोजी के काम ने आगरे को एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का कलाकार भी दिया, पद्मश्री शमसुद्दीन। धागों से बनी ये आकृतियां उनके हाथों से ऐसी सजीव हो उठती हैं जैसे अभी अभी अपने फ्रेम से बाहर निकल पड़ेंगी। इनकी कला के चर्चे अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी किए हैं। आगरे का एक और शिल्प मीनाकारी, जो आगरे से होती हुई आज जयपुर तक पहुंच गई है। साथ ही बाबर से चली हीरे जवाहरात की रवायात आगरे में आज भी चली आ रही हैं। आगरा आपको आज भी मुगल शहजादियों जैसे जेवरात पहना सकता है। Made out of solid gold. In the times of kings and queens, they did not have the art of faceting diamonds. They used to just leave them clean.